नमस्कार सभी छात्राओं को। आज हम विश्वा जो हमारा काव्य है धरती की शान, तो ये धरती की शान काव्य के बारे में आज हम देखेंगे। कवि है पंडित भरत व्यास। कवि का नाम क्या है? पंडित भरत व्यास। तो शीर्षक ही ऐसा है, धरती की शान। धरती की शान, शान मतलब गौरव। शान का अर्थ क्या होता है? गौरव। तो पहले सभी छात्राओं को मैं यहाँ पर यही बात बताना चाहती हूँ कि ये जो गीत स्वरूप है, धरती की शान है, वो साहित्यिक स्वरूप गीत है और ये कंठस्थ करना है परीक्षा के अंतर्गत। ये हमारा पहला काव्य 10वां और ये 20 जो हमारी धरती की शान ये कंठस्थ करना है, तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब हम कवि के बारे में, हमारे जो कवि है पंडित भरत व्यास, उसके बारे में हम देखें। तो कवि परिचय। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत में एक जाने माने गीतकार रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक के एक कस्बे में हुआ था। कई गीत काव्यों की रचना भी हमारे कवि ने की है। उनकी गीत रचना हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्यों को प्रस्थापित करते हुए हम देखते हैं। तो ये जो प्रस्तुत रचना है गीत स्वरूप धरती की शान, वे सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। किसमें से लिया गया है? हिंदी जो फिल्म है गांव की गोरी से। इस गीत में मनुष्य की महानता को देखते हुए मनुष्य को सब विद्यमान बताया है। सबसे ज़्यादा शक्तिमान कोई हो तो हमारा मनुष्य है। मनुष्य ने अपनी विद्वता यहाँ पर कठोर परिश्रम के बल पर जल और स्थल नभ में तमाम उपलब्धियों में उनमें जो शक्ति है उसी का वर्णन यहाँ पर हमारे कवि ने किया है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे तो वह प्राप्त कर सकता है। कितना हिम्मतवान है, कितना शक्तिशाली है। मनुष्य चाहे तो वे धरती को भी वे तोड़ सकता है, गगन को भी फोड़ सकता है। इतनी शक्ति वे उनके पास है। धरती की शान, धरती का गौरव अगर कोई हो तो हमारा मनुष्य है। यही भाव इस काव्य में हमें अंतर्निहित तो अभिप्रेत करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही हमारी महानता का एक प्रमाण है। मनुष्य क्या है? मनुष्य कमज़ोर नहीं है, कितना शक्तिशाली है, उसी का वर्णन इस काव्य में हमारे लेखक ने बताया है। तो यही बात हुई हमारे काव्य के सारांश की। अब ये काव्य गाने लायक भी है, तो अब हम उसे इस प्रकार काव्य गान करें। देखिए, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृतनी जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है,
भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, प्रकृति में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो चाहे हिम्मत से काम ले रे। गुरु शामतिमान, गुरु शामतिमान, पवन सा तू रेगतिमान हो रे। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर हमारा एक काव्य गान समाप्त करके अब हम उस काव्य के बारे में हम देखें तो इस प्रकार काव्य गान यहाँ पर हमें पूर्ण किया है। अब हम काव्य पंक्ति के बारे में उसका एक पठन करते जाएंगे और उनमें से जो शब्द है वो हम, जो अपरिचित शब्द है, शब्दार्थ है, वो हम लिखते चले जाएंगे और ये भावार्थ स्पष्ट करते जाएंगे। देखिए, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर मनुष्य की महानता के बारे में हमारे कवि ने कि ये भारत माता के संतान है, धरती का गौरव है और कितना महान है, इनकी बात यहाँ पर शान मतलब गौरव, मनुष्य कितना महान है, ये धरती माता के संतान है, धरती का गौरव है। तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मुट्ठियों में बंद तूफान है, उसे मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मनुष्य सचमुच बहुत महान है, शक्तिशाली है। यह बंद मुट्ठी में तूफान रखता है, इतना शक्तिशाली हमारे मनुष्य को यहाँ पर बताया है। इसके बाद की पंक्ति में हमें देखे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो इसमें इस पंक्ति के अंतर्गत हमारे जो कवि है पंडित भरत व्यास, वो बताना चाहते हैं, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है, इतनी ताकत है मनुष्य तुझ में है। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, मोड़ना। जो नदी जहाँ बहती है वहाँ से आपको अवरोध खड़ा करके इस प्रवाह को अलग स्थल पर अगर मोड़ना हो तो भी आप मोड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है मनुष्य तुझ में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। जो एक छोटी सी, जिसकी कोई कीमत नहीं है मिट्टी की, इस मिट्टी से तू अमृत इस प्रकार निचोड़ने की ताकत है मनुष्य तुझ में है। तू जो चाहे धरती को अंबर से भी जोड़ दे, अंबर मतलब आकाश,
धरती से आकाश से जोड़ देने की शक्ति ताकत भी है मनुष्य। तू बड़ा महान है, तू जैसा तैसा मामूली व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों की अमर रहने का वरदान तुझे मिला है। अमर तेरे प्राण, अमर, अमर का अर्थ होता है अमर। अमर मतलब न मरने वाला, अमर मतलब न मरने वाला। तुझे इस प्रकार का वरदान मिला है हे मनुष्य, इसीलिए तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तेरी आत्मा में न मरने का भय नहीं होता, मरने का कोई भय तुझ में नहीं है, और तेरी आत्मा में स्वयं खुद भगवान रहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर इस प्रकार पर्वत को फोड़ने की शक्ति, नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति, मिट्टी से अमृत निचोड़ने की बात, धरती से आकाश से जोड़ने की बात, तुझे इस प्रकार न मरने से जो ईश्वर ने अमरत्व का वरदान तुझे दिया है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है, इसीलिए हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। इसके बाद अगर हम देखें तो नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल। ज्वाल, नैनों में ज्वाल, ज्वाल अर्थ लिखिए। ज्वाल का अर्थ होता है अग्नि की लपट। तेरी गति में भूचाल, भूचालो, भूचाल का अर्थ होता है भू मतलब धरती, चाल एक प्रकार का चयन मतलब भूकंप। भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल का अर्थ होता है शिव। पृथ्वी के लाल, लाल मतलब पुत्र, तो धरती का लाल है। हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, लिखिए हिमगिरी हिमालय पर्वत। भाल, भाल का अर्थ है ललाट अथवा मस्तक। भाल का अर्थ है ललाट अथवा मस्तक। तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है भौहें। प्रकृति भौहें, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। तो यहाँ पर एक प्रकार का तांडव का ताल, ताल यहाँ पर ताल मतलब लय। तो इस पंक्ति के अंतर्गत कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरे जो नेत्र है ना, वे क्रोध से अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में रहते हैं। महाकाल, महाकाल का अर्थ है भगवान शिव। हे मनुष्य, तो पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहें में, तेरी भ्रमर में भगवान शिव के तांडव के नृत्य का लय है। मनुष्य, तू खुद को पहचान। मनुष्य, निज को तू जान। निज, निज मतलब खुद को तू जान। जरा शक्ति पहचान, तेरी शक्ति को तू पहचान ले। तुझ में अपार शक्ति छिपी हुई है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, नए युग का आह्वान। तू नए युग को बुला सके ऐसी तेरी वाणी में शक्ति है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र में अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में बसेरा कर रहे हैं। तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहें में भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तू खुद को पहचान ले, तुझ में अपार शक्ति है। मनुष्य, तू कमजोर नहीं है।
उनमें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। अंत का ये जो पंक्तियाँ है वही हम देखें तो धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अमर अगर हिम्मत से काम ले। गुरुसा गतिमान पवनसा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इस पंक्ति के अंतर्गत हमारे कवि बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तू धरती सा धीर है, तू अग्नि सा वीर। तू धरती का एक धीर गंभीर, इस प्रकार तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अग्नि सावीर, अग्नि सावीर, अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी तुझमें है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। यहाँ पर मनुष्य अगर काल को भी आगे बढ़ाने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, यहाँ पर पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। प्रलय मतलब बाढ़, पापों का जो बाढ़ आई है उसे भी रोक सकते हैं। पशुता का शीश झुके, पशुता जो आज अपने सिर पर उठा रही है, हिम्मत से उसे परास्त तू कर सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरुसा गतिमान। यहाँ पर तू जो हिम्मत से काम ले, तुझमें बृहस्पति जैसी, गुरु मतलब बृहस्पति, गुरु का अर्थ क्या होता है? बृहस्पति जैसी शक्ति। मतिमान मतलब बुद्धिशाली, मतिमान मतलब बुद्धिशाली। और पवन सा तू गतिमान, गतिमान मतलब रफ्तार वाला, गतिमान मतलब रफ्तार वाला। तू पवन जैसा, इस प्रकार रफ्तार वाला है, बुद्धि, और तू वक्त के समान गति रखने वाले है। इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। आपकी जितनी इच्छा हो ऊंची, वैसी उड़ान, वैसी कल्पना तू कर सकते हैं। हे मनुष्य, तू छोटा नहीं है, तू बड़ा महान है। इसीलिए यहाँ पर अंतिम पंक्ति के अंतर्गत तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। अब हम यहाँ पर एक काव्य हमारा पूरा होता है, शब्दार्थ भी हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ पर स्वाध्याय के जो प्रश्न है एक एक वाक्य वाले वही देखें। तो प्रश्न है हमारा, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो वे मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं कि वे जो भी कार्य क्षेत्र में, उनके कार्य क्षेत्र में जो भी काम आता है वे सब कुछ करने की शक्ति वे कर सकते थे। तीसरा प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? क्योंकि मनुष्य सभी जीवों से महान है, इसीलिए वे जल को स्थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। चौथा प्रश्न हमारा, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा हमारा प्रश्न, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो हमारे जो कवि है कौन है? भरत व्यास, वही उनके रचयिता है। सविस्तार उत्तर लिखिए। तो ये बड़े बड़े प्रश्न है, आप काव्य समझकर ये जो 5 प्रश्न है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? दूसरा प्रश्न है
प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तीसरा प्रश्न, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पांचवा, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार 5 प्रश्न जो पढ़े दिए गए हैं, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, तो वही आप अच्छी तरह से लिख लेना। इसके बाद समानार्थी शब्द व्याकरण में हम देखें तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है भूचाल। भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। दूसरा, हिमगिरी। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। तीसरा, वाणी, वचन। तूफान, तो कहर, तूफान का कहर। अमृत, तो उसका पर्याय शब्द सुधा। धीर, धैर्य युक्त। इसके बाद हिम्मत, तो वीरता। नभ, आकाश। नीच, अपना। नीच मतलब अपना। इसके बाद प्रश्न जो है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विरोधी शब्द। आइए अब हम देखें अमृत। अमृत का विरोधी शब्द जहर। अंबर, धरती। अमर, मर्त्य। धीर, अधीर। वीर, कायर। पाप, पुण्य। जीवन, मृत्यु। इसके बाद यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को ए मोड़ दे, ब फोड़ दे, क तोड़ दे, ड जोड़ दे, तो फोड़ दे। इसके बाद दूसरा, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा। ए हाल, ब भाल, क काल, ड मिसाल, तो पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा भाल, ब। इसके बाद तीसरा, खाली जगह को तो जान जरा शक्ति पहचान। अ निज, ब स्वयं, क खुद, ड स्वयं, तो यहाँ पर निज शब्द। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। चौथा हमारा, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले। अ ठान, ब जान, क काम, ड पहचान, तो क काम। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, काम शब्द आता है। इसके बाद यहाँ पर ए जो शब्द है, यहाँ पर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। धरती डैश डैश महान है। दूसरा, तू जो डैश डैश उड़ान है रे। इस प्रकार एक काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। 2 अंक का ये हमारा जो काव्य है वो पूछा जाता है। तो फिर से मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि पहला काव्य आराधना 10वां, और यही हमारा जो भारत गौरव और विश्व हमारा जो है धरती की शान, एक काव्य आपको कंठस्थ करना है। और यहाँ पर इस काव्य को हम यहाँ पर एक जो काव्य है वो पूर्ण